चलिए, मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस मानपुर गया के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो लाया हूं। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम है प्रमुख पुरस्कार एवं स्थापना वर्ष, यानी कौन सा पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है, वो वीडियो हम आपको दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग लिखे हुए हैं भारत रत्न। इसका प्रारंभ जो हुआ था 1954 में हुआ था। भारत रत्न का प्रारंभ 1954 में हुआ था। अब देखिए, ये जो है सर्वप्रथम 3 व्यक्तियों को मिला था। तो देखिए, उसमें जो है पहला जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर जो है आपका सीवी रमन, और एक जो है सीराज गोपालाचारी, कहने का मतलब ये हुआ कि सर्वप्रथम भारत रत्न 1954 में दिया गया था। अब वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सीराज गोपालाचारी को। देखिए, ये तीनों काफी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी होता क्या है कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि भारत रत्न सर्वप्रथम किन्हें दिया गया। तो जैसे किन्हीं स्टूडेंट को होता क्या है कि सिर्फ सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखे हुए रहते हैं और वहां ऑप्शन में ये नहीं रहता है। ऑप्शन में रहता क्या है, सीवी रमन, या फिर ये भी नहीं रहेगा, या फिर रहेगा सीराज गोपालाचारी, या फिर इस तरह से रहेगा कि भारत रत्न सर्वप्रथम इनमें से किन व्यक्तियों को नहीं मिला। तो ये 3 को रहेंगे और एक और ऑप्शन में कोई भी रहेगा, तो वो आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, भारत रत्न इसका प्रारंभ जो है 1954 में हुआ था। सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को और सीराज गोपालाचारी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला पुरस्कार जो है अर्जुन पुरस्कार। इसका प्रारंभ हुआ था 1961 में। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका प्रारंभ हुआ था 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ 1965 में। अब देखिए, ये सब आपको कराया हुआ है कि कौन सा पुरस्कार कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे एक बार हम फिर से रिपीट भी कर लेंगे। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में, और ज्ञानपीठ जो है साहित्य के क्षेत्र में। अब देखिए, द्रोणाचार्य जो है ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कहने का मतलब कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। और इसका प्रारंभ जो हुआ है 1985 में। द्रोणाचार्य, इसको देखिए थोड़ा सा इस तरह से याद रख सकते हैं कि 2 ना चार्ज, मतलब 2 हमारा चार्ज 2, तो कब कितना 85 रुपया, यानी द्रोणाचार्य कितना, तो 1985 यानी 85 रुपया। अब देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका प्रारंभ हुआ था 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ 1969 में। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार या सर्वोच्च सम्मान कौन है, तो उसका आंसर होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि भारत में सबसे बड़ा जो है ये, जबकि अगर विश्व में पूछ दे कि विश्व में सबसे बड़ा जो है सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उसका आंसर होता है ऑस्कर। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1969 में। अब देखिएगा, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम जो है किनको दिया गया था, तो देविका रानी को। ये सर्वप्रथम देविका रानी इनको दिया गया था सर्वप्रथम। कौन पुरस्कार, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब देखिए, मान बुकर, ये जो है साहित्य के क्षेत्र में मिलता है और वो भी अंग्रेजी साहित्यकार को मिलता है। तो मान बुकर पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1969 में। अब देखिए, अगला लिखा हुआ है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, 1951 और 1952। अब देखिए, इस डेट में
बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होता है। होता क्या है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों याद है, 1951 और 52 दोनों याद है। अब देखिए ये मिस वर्ल्ड जो है किनको मिला था, हम आपको बताते हैं। रीता फारिया, रीता फारिया, और ये जो है सुष्मिता सेन। सर्वप्रथम मिला था सुष्मिता सेन को और ये रीता फारिया को। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये भी याद रहता है, मिस वर्ल्ड भी, मिस यूनिवर्स भी, 1951 भी, 1952 भी, कुमारी रीता फारिया भी और सुष्मिता सेन भी। लेकिन होता क्या है कि इस वाला उसमें और उस वाला इसमें हो जाता है। तो देखिए हम आपको ऐसा बताएंगे कि आप जो है कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, देखिए मिस वर्ल्ड, देखिए दोनों में मिस लगा हुआ है। ठीक है, दोनों में मिस लगा हुआ है। अब देखिए उसके बाद बच रहा है क्या, वर्ल्ड और यूनिवर्स। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए इसमें जो है 1 2 3 लेटर का है, यानी 3 शब्द इसमें है। और इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी ये बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा। अब देखिए यहाँ भी 1951 छोटा, 1952 बड़ा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 4 5 लेटर हुआ इसमें। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6। कहने का मतलब ये हुआ कि छोटा में सब छोटा वाला और बड़ा में सब बड़ा वाला। तो कहने का मतलब ये मिस वर्ल्ड पूछेगा तो 1951 में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम मिला था किनको, तो रीता फारिया को। और मिस यूनिवर्स 1952 में प्रारंभ हुआ था और सर्वप्रथम मिला था किनको, तो सुष्मिता सेन को। ये देखिए ये भारतीय हैं, भारतीय जिनको पहली बार मिला था। ठीक है, रीता फारिया और सुष्मिता सेन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है ऑस्कर पुरस्कार। ये क्वेश्चन आता है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार का प्रारंभ 1929 में हुआ था। अब देखिए ये जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ऑस्कर जो है पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो भानु अथैया। भानु अथैया, भानु अथैया, यानी सर्वप्रथम जो है ऑस्कर पुरस्कार किनको मिला था, तो भानु अथैया को। और ये जो थी महिला थी। ठीक है, ये थी महिला। ये कौन थी, तो महिला थी। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और रहता है कि 2 बार जो है ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है, तो वो A.R. रहमान। A.R. रहमान, A.R. रहमान। ये भी क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार 2 बार पाने वाले भारतीय कौन है, तो A.R. रहमान। ठीक है, अब देखिए पुलित्जर पुरस्कार, इसका प्रारंभ हुआ था 1917 में। पुलित्जर ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका प्रारंभ हुआ था 1917 में। अब देखिएगा सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान जो है 1991 में प्रारंभ हुआ था। देखिए सरस्वती सम्मान का प्रारंभ हुआ था 1991 में। ठीक है, अब देखिएगा सरस्वती सम्मान का प्रारंभ हुआ था 1991 में और राजीव गांधी खेल रत्न का प्रारंभ हुआ था 1992 में। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कहीं कहीं जो है 1991 भी दिया हुआ रहता है, लेकिन आपका जो है ये क्वेश्चन आएगा तो ये हमारी 1992। अगर ऑप्शन में नहीं रहे 92 तब आप 91 मार सकते हैं, ऐसे आपका ऑप्शन में रहेगा तो 1992 ही मारिएगा। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 1992 में प्रारंभ हुआ था। अब देखिएगा ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी कैसे पूछेगा कि भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है, तो आपका आंसर होता है कौन, तो राजीव गांधी खेल रत्न। प्रारंभ कब हुआ था, 1992 में। अब देखिएगा भटनागर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था कब, तो 1957 में। अब देखिए 1957 में प्रारंभ हुआ था, तो उस समय की बात था, 1957 की बात था। तो आपको पता है कि अपने देश जो है में सिर्फ एक ही संविधान है, लेकिन उस समय 1957 समय एक जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसका अलग संविधान बना था 1957 में ही। तो आपको पता होना चाहिए कि सब राज्य एक था, लेकिन एक ही राज्य जो है भटक गया था। कहने का मतलब कि भारतीय संविधान से अलग संविधान अपना बनाया था, वो जम्मू कश्मीर था, वही भटक गया था। देखिए भटक गया था कब, तो
1957 में, क्योंकि उसका संविधान उसी समय बना था, है ना, 1957 में। तो भटनागर पुरस्कार का प्रारंभ कब? 1957 में। आपको याद यही रखना है कि भटनागर, तो याद तुरंत याद आ जाना चाहिए दिमाग में कि भटक गया था कौन? जम्मू कश्मीर, इसीलिए उसका 1957 में संविधान जो है बना था, है ना। उसके बाद देखिए धनवंतरी पुरस्कार जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1971 में। धनवंतरी पुरस्कार जो है प्रारंभ हुआ था 1971 में, और बोरलॉग पुरस्कार जो है 1973 में। तो देखिएगा धनवंतरी और बोरलॉग ये दोनों जो है दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो धनवंतरी पुरस्कार का प्रारंभ 1971 में और बोरलॉग पुरस्कार का प्रारंभ 1973 में। अब देखिएगा, तो एक बार फिर से आते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है नोबेल पुरस्कार, इसका प्रारंभ हुआ था 1901 में। देखिए इसको थोड़ा डिटेल हम लोग करेंगे, इसलिए करेंगे कि इसके बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको मिटाने के बाद जो है हम डिटेल में करेंगे इसको। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहले भारत रत्न इसका प्रारंभ जो है 1954 में। तो क्वेश्चन एक और आता है इसके बारे में, भारत रत्न के बारे में, कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो भारत रत्न है, ठीक है। तो भारत रत्न का प्रारंभ 1954 में, अर्जुन पुरस्कार 1961 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में। जैसे देखते होंगे, आपको पता होगा, जैसे अपने घर में गांव में देखते होंगे कि जो काम करने में मतलब सक्षम नहीं होता है, यानी कि जिससे हम लोग देहाती भाषा में उसको कहते हैं कि बड़ी कोढ़ी है काम करने में, है ना। तो न कहता है कि 65 कहीं के काम करेंगे तब पीठ देखा के भागा है ना। तो वही बात है, ज्ञान उसके पास नहीं है इसलिए पीठ दिखा करके भाग रहा है, काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको कहा जा रहा है क्या? 65वां। तो देखिए ध्यान दीजिए, जरूरी है, सब काम करना है, घर पे है तो घर पे काम भी कीजिए, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ 1965 में, द्रोणाचार्य 1985 में, द्रोणाचार्य कितना? तो 85 रुपया, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में, महानभूकर 1969 में, मिस वर्ल्ड 1951 में रीता फारिया को, मिस यूनिवर्स 1952 में सुष्मिता सेन को, और ऑस्कर पुरस्कार 1929 में, और सर्वप्रथम भानुमति को, महिला थी। पुलित्जर पुरस्कार तो 1917 में, 1917 में, सरस्वती सम्मान 1991 में, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में। अब देखिए इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि ये पाने वाले सर्वप्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद थे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले थे, ठीक है। और ये प्रारंभ जो हुआ था 1992 में हुआ था, ठीक है। भटनागर पुरस्कार तो भटक गया था जम्मू कश्मीर 1957 में, धनवंतरी 1971 में, और बोरलॉग पुरस्कार 1973 में। 71 और 73 दोनों यानी लगे हुए हैं, एक साल का गैपिंग है। तो धनवंतरी 1971 और बोरलॉग 1973, ठीक है। इसमें नहीं उल्टा पलटा होना चाहिए कि धनवंतरी पहले या बोरलॉग पहले, ठीक है। इसलिए देखिए पहले धनवंतरी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, सॉरी देखिएगा, ये धनवंतरी पुरस्कार है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग ये जो है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। सॉरी स्टार्टिंग में हम बोल दिए थे कि कृषि के क्षेत्र में नहीं, धनवंतरी जो है 1971 में और चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। तो पहले चिकित्सा जरूरी है, तभी तो बोड़ा लाइएगा, कृषि कीजिएगा, यानी बोरलॉग पुरस्कार 1973 में, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार 1901 में। तो देखिएगा इसमें जो है थोड़ा सा हम मिटा देते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहेंगे तो उसको ले लीजिएगा, इसलिए कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और इसके बाद जो है इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है प्रारंभ जो है हुआ था 5 क्षेत्र में,
5 क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था और वो कब हुआ था, तो 1901 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अभी वर्तमान में जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है और छठा जो क्षेत्र था वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र था और इसमें दिया जाने लगा कब से, तो 1969 से। ठीक है, अब देखिए वह 6 क्षेत्र कौन कौन है, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। यह जो है याद करने का ट्रिक जो है आपका पीछे वाला वीडियो में दिया गया है, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे इसको आशा मानते हैं, आशा और शांति, आशा और शांति। भोरे, भोरे जो है आशा और शांति, ध्यान दीजिएगा, आशा और शांति भोरे चिकित्सा, भोरे चिकित्सा। देखिए ध्यान नहीं आ रहा है, उस वीडियो में आपको दिया गया है, तो यह 6 क्षेत्र जो है याद रखिएगा। ठीक है, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। ठीक है, हाँ देखिए शांति और आशा, भोरे से चिकित्सा ही गया हुआ है। ठीक है, अर्थशास्त्र यानी आशा और शांति भोरे से चिकित्सा ही गए हुए। ठीक है, अब देखिए यह जो पुरस्कार है प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है, प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है और अधिकतम जो है 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। अब देखिए यह जो है अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल और इन्हीं के जो है स्मृति में दिया जाता है। अब देखिए अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो डायनामाइट का खोज किए थे। ठीक है, और कब, तो 1867 में, 1867 में डायनामाइट का खोज किए थे कौन, तो अल्फ्रेड नोबेल। अब देखिए कुछ भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आता है। तो देखिएगा सर्वप्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको मिला कब, तो 1913 में। कब मिला, 1913 में। तो क्वेश्चन है कि कब मिला, तो 1913 में। और किस क्षेत्र में मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला, और वो भी किस पुस्तक के लिए, तो गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम किस पुस्तक के लिए नोबेल मिला था, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। देखिए दूसरा व्यक्ति है सीवी रमन, इनको जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्ति हुआ था और वो भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के खोज किए थे, इसीलिए जो है इनको सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल की प्राप्ति हुई। अब देखिए अगला है हरगोविंद खुराना, इनको जो है 1968 में, 1968 हरगोविंद खुराना, जिनको जो है 1968 में और चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए दिया गया। किनको, हरगोविंद खुराना। आप देखिएगा इसके बाद है मदर टेरेसा, ये इनको जो है 1979 में नोबेल मिला था और वो भी शांति के क्षेत्र में। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि 1979 में जब मिला नोबेल जो है मदर टेरेसा को, तो 1980 में जो है फिर तुरंत अगले वर्ष ही भारत रत्न भी मिला। किनको, तो मदर टेरेसा को। देखिए दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहले नोबेल की प्राप्ति हुआ और बाद में जो है फिर भारत रत्न भी दिया गया। तो एक पहला है मदर टेरेसा और दूसरे हैं अमर्त्य सेन, इनको 1998 में मिला था और 1999 में फिर जो है भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसके बाद अगले हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में मिला था और वो भौतिकी के क्षेत्र में, और किस लिए, तो चंद्रशेखर सीमा के लिए, चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। अब देखिए अमर्त्य सेन, इनको दिया गया था 1998 में
और वो भी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो है आपको याद रखना होगा, इसलिए कि ऑप्शन में इसी तरह से आता है, ये नहीं कि सिर्फ अर्थशास्त्र याद रखें। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद अगले व्यक्ति थे बीएस नायपॉल। बीएस नायपॉल थे, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला, और कब मिला तो 2001 में मिला। ठीक है, इसके बाद वेंकटरमन रामकृष्ण थे, इनका जो है मिला रसायन के क्षेत्र में और 2009 में और रसायन के क्षेत्र में। उसके बाद अगले व्यक्ति थे कैलाश सत्यार्थी, इनको जो है शांति के क्षेत्र में मिला, और कब मिला तो 2014 में मिला, और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, और जो लास्ट यानी आखिरी व्यक्ति जो थे वो अभिजीत बनर्जी थे, और इनको मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और 2019 में। तो देखिए जो भी है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है जो हम टिक कर देते हैं। देखिए ये रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, और साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए। फिर ये पूछता है, हरगोविंद खुराना पूछता है, अमर्त्य सेन पूछता है। ठीक है, फिर जो है आपका ये सब जो है पूछते रहता है, लगभग जो है आपका एग्जाम में जो भी है आते रहता है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक चीज और बात है कि अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको जो है 5 बार जो है नोबेल के शांति के लिए नामित किया गया, लेकिन एक भी बार नहीं दिया गया। देखिए वो डेट यहाँ पे हम लिखे हैं, 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948। यानी 37 से स्टार्ट करना है, 37, 38 और 39। 37 से स्टार्ट हुआ है तो फिर अब गैपिंग के बाद 47 से स्टार्ट करना है, 47 और 48। ठीक है, तो 37, 38, 39 और 47, 48 ये 5 बार जो है महात्मा गांधी को जो है नामित किया गया था शांति के लिए, शांति के नोबेल के लिए, लेकिन जो है एक भी बार नहीं दिया गया। तो एक बार फिर से नोबेल पुरस्कार जो है प्रारंभ में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, और इसका प्रारंभ हुआ था 1901 में, और अब जो है यानी वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6ठा क्षेत्र जो था वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र था, और कब से तो 1969 से। अब देखिए वो 6 क्षेत्र था, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इसका ट्रिक भी बताया हुआ है हमारे चैनल पे। तो देखिए इसमें है क्या, आशा और शांति दोनों जो है भोरे से चिकित्सा के पास गई हुई है। ठीक है, तो यह जो है पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है, और अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, यह जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया 1867 में। अब देखिएगा कुछ भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्ति हुआ है। तो प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए। दूसरा जो थे सीवी रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में और रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, तीसरा जो थे हरगोविंद खुराना 1968 में इनको मिला, और चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। और मदर टेरेसा 1979 में शांति के क्षेत्र में, और 80 में तुरंत नोबेल। ठीक है, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, चंद्रशेखर सीमा के लिए। ठीक है, फिर अमर्त्य सेन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, फिर बीएस नायपॉल साहित्य के क्षेत्र में और 2001 में। ठीक है, और वेंकटरमन रामकृष्ण रसायन के क्षेत्र में 2009 में, फिर कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में, फिर अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में। तो देखिए फिर गांधी जी जो थे इनको 5 बार नामित किया गया, लेकिन एक भी बार नहीं मिला। 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 ये 5 बार नामित किया गया महात्मा गांधी को, लेकिन एक भी बार नहीं दिया गया। तो एक बार इसको जो है एक बार फिर से जो है आप देख लीजिएगा। एक बार देखने के बाद पुनः जो है एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन है आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो चलिए आज भर हम लोग इतना ही करेंगे। तो हमारा मकसद ये है कि आप घर पे हैं तो घर पे ही सही, लेकिन रिवीजन करते रहें, ताकि आपका जो भी पहले पढ़ा हुआ है वो आप भूल नहीं सके। ठीक है, तो अगर इच्छा है थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि थोड़ा सा साइड हो जाया करें, कि हम स्क्रीनशॉट कर लें ताकि हमको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, दोबारा नहीं देख सके तो फिर स्क्रीनशॉट कर लेंगे, तो आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए।